नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आज बच्चे काफ़ी कम हैं, जो भी मुझे सुन पा रहे हैं, आवाज़ आ रही है ना? जी सर, आ रही है। ओके, ओके, ओके। जो भी मुझे सुन पा रहे हैं, तो अपने मित्रों को भी थोड़ा सूचित कर दीजिए कि क्लास में उपस्थित रहें। आज शायद हमारा लास्ट क्लास और पहले जो कुछ भी विषय हम लोगों ने चर्चा किए, नैषधीय चरितम और उत्तर रामचरितम, कादम्बरी इत्यादि इन विषयों से सब अवगत होंगे और खास करके अभी जो चल रहा है हमारी कक्षा नल चंपू के बारे में जो कुछ भी आप लोगों की समस्या है या जो कुछ भी आपके मन में प्रश्न आ रहे हैं, उन सभी प्रश्नों का कुछ उत्तर हम गत कक्षा में प्राप्त किए। पहला जो यूनिट था, जो नल चंपू हमारा जो विषय त्रिविक्रम भट्ट के द्वारा रचित नल चंपू और उसमें हमारा जो प्रथम जो अध्याय प्रथम पहली जो इकाई नंबर 16 इसमें हम चंपू काव्य का उद्भव विकास इतिहास और त्रिविक्रम भट्ट जो हैं महाकवि त्रिविक्रम भट्ट का जो भी व्यक्तित्व कृतित्व इत्यादि जो कुछ भी हम इसके बारे में चर्चा किए कल और सामान्य तरीके से सब लोग जानते होंगे चंपू काव्य का क्या लक्षण। शुभ सपना राउत, कृपया अपना थोड़ा माइक म्यूट करेंगे तो अच्छा रहेगा, इको हो रहा है। शुभ स्वप्ना राउत, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो चंपू काव्य गद्य पद्यमयम काव्यम चंपुरित्यभिधीयते। जिस काव्य में गद्य एवं पद्य होता है इसको कहा जाता है चंपू काव्य, ठीक है ना। गद्य पद्य मयि वाणी चंपुरित्यभिधीयते। जिस काव्य में जिस ग्रंथ में गद्य एवं पद्य उभय का समावेश होता है, गद्य की कुछ मात्राएं होती हैं और पद्य की भी कुछ मात्राएं होती हैं, उसी को हम कहते हैं चंपू काव्य। जैसे विश्वनाथ कविराज जैसे आलंकारिक अपने ग्रंथों में साहित्य दर्पण इत्यादि ग्रंथ में कहें गद्य पद्यमयम काव्यम चंपुरित्यभिधीयते, इस प्रकार। और फिर त्रिविक्रम भट्ट का परिचय हम लोगों ने प्राप्त किए और इसी प्रकार चंपू काव्य का उद्भव विकास, ठीक है। तो आज पहले ये जो मंगलाचरण क्या है, मंगलाचरण और कवि वंशादि वर्णन। कवि जो त्रिविक्रम भट्ट हैं, त्रिविक्रम भट्ट जी का वंश परिचय, काल कूल इत्यादि के बारे में जानेंगे। तो स्क्रीन शेयर सबको शायद दिखाई दे रही होगी। इसमें हम पढ़ेंगे मंगलाचरण, इसका उद्देश्य, प्रस्तावना, मंगलाचरण के लक्षण, मंगलाचरण के प्रकार, कवि वंशादि वर्णन, सारांश और कुछ उपयोगी पुस्तकें और बाद में कुछ अभ्यास प्रश्न। तो यह जो चैप्टर है इसमें मंगलाचरण का लक्षण क्या है, लक्षण को जान सकेंगे, विभिन्न प्रकारों को जान सकेंगे, मंगलाचरण के प्रकार, कवि से पूर्ववर्ती कवियों को जान सकेंगे जो पूर्व कवि हैं, कवि के वंश परिचय के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे, महाकवि त्रिविक्रम भट्ट की शैली, गद्य तथा पद्य में प्रयुक्त अलंकारों को जान सकेंगे, पद्यों में प्रयुक्त जो रस हैं रस को जान सकेंगे और पद्य में प्रयुक्त छंद के बारे में जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो ये जो यूनिट है इस इकाई में लगभग हम इन सभी विषयों के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो प्रस्तावना, अच्छा मंगलाचरण किसको कहेंगे, जो मंगल का प्रतीक होता है। काव्यों की निर्विघ्न परिसमाप्ति के लिए, चाहे वो गद्य काव्य हो, पद्य काव्य हो, नाटक हो, चंपू हो, कुछ भी हो, निर्विघ्न परिसमाप्ति के लिए
कवियों के द्वारा, महाकवियों के द्वारा कुछ मंगल आचरण किया जाता है। क्या किया जाता है? मंगल आचरण। क्यों किया जाता है? विघ्न निवारण हेतु, ग्रंथ लेखन के समय कोई विघ्न ना हो, और जो ग्रंथ जिस उद्देश्य से कोई कवि, महाकवि, नाट्यकार, चंपूकार ग्रंथ लिखने का प्रारंभ करता है, वो ग्रंथ पूर्णता को प्राप्त हो, इसलिए मंगलाचरण किया जाता है। और इसमें पूर्व आचार्य, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट किया जाता है। जैसे मंगलाचरण को नाटक में नांदी भी कहा जाता है। नाटक में आशीर्वचन संयुक्ता स्तुतिर्यस्मात् प्रयुज्यते देवद्विज नृपादीनां तस्मात् नांदेति संहिता। देवताओं का, द्विज ब्राह्मणों का, नृप राजाओं का इत्यादि नाम और गुरुओं का वंदन इस मंगलाचरण के माध्यम से किया जाता है। तो यहाँ पर कार्य के प्रारंभ करने से पूर्व मंगलाचरण किया जाता है। विघ्न विधात सामर्थ्य प्रतिपत्ति सूचक है। ठीक है। हाँ, यहाँ पर एक चीज देखिए, समाप्ति कामो मंगलम आचरेत। समाप्ति कामो मंगलम, समाप्ति के लिए ग्रंथ निर्विघ्नता से समाप्त हो, इसमें कोई बाधा उत्पन्न न हो, ग्रंथ खंडित न हो, इसलिए कवियों ने क्या करते हैं? अपने ग्रंथ में मंगलाचरण करते हैं। हाँ, वेरी गुड। मंगलाचरण का लक्षण यह है, मंगलादीनि हि शस्त्राणि प्रथन्ते वीरपुरुषाणि च भवन्ति आयुष्मत् पुरुषाणि च अद्यतारश्च सिद्धार्थः यथा स्युः। ये मंगलाचरण का लक्षण है। और भर्तृहरि भी कहते हैं मंगलाचरण, यह संदर्भ यहाँ भाष्यकार लिखते हैं। और भी लक्षण है, मंगलादीनि मंगलमध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथन्ते। आगे हो सकता है कहीं, देखते हैं। तो मंगलादीनि शास्त्राणि प्रथन्ते, शास्त्रों के निर्विघ्न परिसमाप्ति के लिए मंगलाचरण किया जाता है। और मंगलाचरण कहां कहां किया जाता है? काव्य के, देखिए यहां पर प्रारंभ में, मध्य में और अंत में। ठीक है, बताइए तो कोई, आप सुन पा रहे हैं या नहीं? मैं भी थोड़ा जानना चाहता हूं। मंगलाचरण काव्य के कौन कौन से स्थल पर किया जाता है? प्रारंभ, मध्य, अंत। प्रारंभ में, मध्य में, अंत में मंगलाचरण किया जाता है। अपनी आवश्यकता के अनुसार जो कवि होते हैं, कभी प्रारंभ करते हैं। ठीक, तरी मंगलादीनि शास्त्राणि पर वीर पुरुषाणि च भवन्ति आयुष्मत् पुरुषाणि अद्यतारश्च सिद्धार्थः स्युति। ये मंगलाचरण करने से क्या होता है? जो वीर पुरुष जो पढ़ते हैं या जो पढ़कर सुनाते हैं, वो वीराः भवन्ति, वो वीर बन जाते हैं, उनमें कुछ शक्ति आ जाती है। आयुष्मत् पुरुषाणि, वो आयु युक्त होते हैं, उनका आयुष बढ़ जाता है। मंगलादीनि मंगलमध्यानि मंगलांतानि च शस्त्राणि प्रथन्ते वीर पुरुषाणि आयुष्मत् युक्त, वो जो पुरुष वीरता भाव से समाहित होते हैं, संयुक्त होते हैं, और वो आयुष्मत, उनका आयु भी बढ़ता है, बल बढ़ता है, विद्या बढ़ती है। किससे? मंगलाचरण से। इसलिए सभी कवि क्या करते हैं? काव्यों में मंगलाचरण करते हैं। यहाँ पर मंगल शब्द का अर्थ है कल्याणकारी या शुभ सूचक। लोगों के हित के लिए मंगलाचरण किया जाता है, जो पढ़ता है उसको भी लाभ मिलता है। मंगलाचरण अपने इष्ट देव का स्मरण किया जाता है। जैसे मैंने बताया था, साहित्य दर्पण में कहते हैं विश्वनाथ कविराज, उसमें किन किन का स्मरण किया जाता है?
देव द्विज नृप गुरु बताइए किन किन का उसमें आराधना किया जाता है? देव, द्विज, नृप और गुरु। हाँ, देव नाम देवता, द्विज नाम ब्राह्मण, नृप नाम राजा और गुरु अपने गुरुओं का वंदन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करते हुए मंगलाचरण किया जाता है। अपराजितः मंत्रोऽयं सर्वविघ्न विनाशनः मंगलेषु च सर्वेषु प्रथमं मंगलम गतः। अपराजितः मंत्र सर्व विघ्न विनाशनः, ये जो मंगलाचरण इसलिए किया जाता है जिससे कि सर्व विघ्न सभी विघ्न का नाश हो, इसलिए मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण का यही उद्देश्य। मंगलेषु च सर्वप्रथमं मंगलम गतः, मंगलेषु च सर्वेषु, जैसे कि मैंने बताया आद्य में या प्रथम में और मध्य में अंत में मंगलाचरणम किया जाता है। लेकिन यहां पर कहता है जो काव्य के प्रथमम आद्य में जो मंगलाचरण किया जाता है वही मंगलाचरण सर्वोत्कृष्ट होता है। सर्वेषु प्रथमम मंगलम गतः। आचार्य वीरसेन मंगल शब्द की निरुक्ति करते हुए कहते हैं, आचार्य वीरसेन जी की उक्ति है, मंग शब्दो वयमुद्दिष्ट पुण्यार्थस्य विधायकः तल्लातित्युच्यते सिद्धर्मंगलम मंगलार्थिभिः। जो मंगलार्थी होते हैं, जिनको मंगल चाहिए, जिनको पुण्य चाहिए, जो वीर पुरुष बने, जो आयुष्मान बने, जिनको बल बुद्धि विद्या सब कुछ चाहिए, उनको मंगलाचरण करना अनिवार्य होता है। पुण्यार्थस्य अभिधायक, ये जो मंगलाचरण है उससे पुण्य की भी प्राप्ति होती है। वही चीज जो पुण्य को लाने वाला है। मंगल से इच्छुक सब मंगल कहते हैं। उपचार से पाप को मल ही कहा जाता है, और जो जिसमें मल का नाश होता है, विघ्न का नाश होता है, पाप का नाश होता है, उससे मंगल कहा जाता है। मंगलाचरणम कतिविधम, मंगलाचरणम मंगलम कतिविधम, त्रिविधम। त्रिविधम। नमस्कारात्मकम, वस्तु निर्देशात्मकम, आशीर्वादात्मकम। नमस्कारात्मकम, जहां पर नमस्कार करते हुए मंगलाचरण किया जाता है। वस्तु निर्देशात्मक, जहां पर विषय वस्तु का वर्णन हो, और आशीर्वादात्मक, जहां पर देव द्विज रूप इत्यादियों से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए स्तुति की जाती है, वह आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। नमस्कारात्मक मंगलाचरण में क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं, वंदना करते हैं। इनकी देव द्विज गुरु नृप इन सभियों को नमस्कार। किसी को भी ऐसा नहीं है कि एक श्लोक में हम सभी को नमस्कार करते हैं, ऐसा नहीं। किसी एक को, चाहे कहीं पर किसी एक को, किसी दो को, कहीं पर सभी को, समग्र अनेक देवताओं को। यहां पर देखिए सिद्धांत कौमुदी का मंगलाचरण, नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं। नत्वा सरस्वतीं देवीं, नत्वा नमस्कार करते हुए। लघु सिद्धांत कौमुदी के रचयिता कौन है बताइए? एक प्रश्न। आचार्य वरदराज। वाह वाह वाह, शाबाश, बहुत अच्छा। हाँ, आचार्य वरदराज यहाँ पर मंगलाचरण कर रहे हैं। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं, शुद्ध अनेक गुणों से युक्त ऐसे सरस्वती देवी को मैं नमस्कार करते हुए, पाणिनीय प्रवेशाय, पाणिनि के द्वारा जो लिखा गया है अष्टाध्यायी ग्रंथ, अष्टाध्यायी ग्रंथ में जो कुछ भी तत्व व्याकरण तत्व वर्णित है उसको सहज एवं सरल तरीके से मैं ये जो लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ में उसको मैं प्रकट करूंगा। इस प्रकार नत्वा सरस्वतीं देवीं, नमस्कार करते हुए।
और मैंने बताया था कल भी और भी कुछ नमस्कारात्मक मंगलाचरण के बारे में। याद है किसी को? बताइए तो, जानना चाहता हूं बस। रघुवंश महाकाव्य का जो मंगलाचरण है, वागर्थापिव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ, वहां पर नमस्कार करते हैं, वंदना करते हैं कालिदास। उसी प्रकार महाभारत का मंगलाचरण श्लोक कल बताया था, स्मरण है किसी को? महाभारत का जो, हाँ बताइए सर भागवत का बताया था। भागवत का नारायण कौन सा? नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं जयमुदीरये। वही तो महाभारत का भी है, नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं हाँ, ये देवीं महाभारत, सरस्वतीं व्यास ततः जयमुदीरये। ये महाभारत का मंगलाचरण है। हाँ, ये भागवत का नहीं है। वैसे तो हमारे यहाँ, हमारे समाज में भागवत पढ़ते समय तो सब लोग बोलते हैं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्, ये महाभारत का प्रथम श्लोक है मंगलाचरण। हाँ ठीक है, नारायणम, नारायण को नमस्कार करते हुए, नरम चैव नरोत्तमम, देवीं सरस्वती, सरस्वती को वंदना करते हुए, व्यास जी को नमस्कार करते हुए, ततो जयम, इसके बाद अनेक प्रकार बस ऐसे। इसके बाद वस्तु निर्देशात्मक, वस्तु नाम कथा वस्तु, क्रियाकलाप प्रतिपत्ति हेतु संक्षिप्त सारार्थ विलास गर्भम अनंत दैवज्ञ सुतः स रामो मुहूर्त चिंता मणिमातनोते। ये विभिन्न क्रियाकलापों से युक्त, अनेक क्रियाकलापों को, अनेक इतिवृत्त को यहाँ पर वर्णन किया गया है, इसीलिए यह वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण कुमार संभव महाकाव्य का, अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरौ तोयनिधिवगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदंडः। इसमें बिल्कुल हिमालय इत्यादि, जो हिमालय का सौंदर्य और हिमालय किस प्रकार पृथ्वी का जो मानदंड के रूप में विद्यमान है, अस्ति उत्तरस्याम दिशि देवतात्मा, देवताओं के आत्मा के सदृश, इस प्रकार समग्र विषय वस्तु को दर्शाया गया है, इसलिए यह वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। मेघदूतम में कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः सापेन स्तम गमित महिमा वर्ष वज्ञेन वर्तु जक्षश्चक्रे जनकतनया स्नान पुण्यादकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं राम गिरिजाश्रमेषु। इसमें भी अनेक विषय वस्तु का जो मेघदूत का कश्चित कांता विरह गुरुणा, अपने कांता विरह से युक्त इस प्रकार का श्राप मिला है कि यक्ष को अपने स्वामी, अपने मालिक, अपने प्रभु कुबेर के द्वारा, और वो जाके रामगिरी आश्रम में निवास करने लगता है। रामगिरी आश्रम में बहुत सारे, जो रामगिरी पर्वत के समीप बहुत सारे आश्रम हैं, इस आश्रमों में भटकने लगता है श्राप के कारण। अपने जो स्वामी, अपना जो प्रभु, जो कुबेर हैं, कुबेर ने एक बार उनको श्राप दिया था, अपने कर्तव्य से अवहेलना की थी यक्ष ने, इसलिए उसको श्राप मिला था। तो इस प्रकार समग्र विषय वस्तु उसमें वर्णित है। श्रीह कुरुणामधिपस्य पालनिम, ये जो किरातार्जुनीयम का मंगलाचरण, इस प्रकार यह है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। और इसके बाद आता है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण, जो तीसरा धन्यालोक मंगल चरण को ले कहते हैं। स्वेच्छा केसरिणः स्वच्छ स्वच्छया स्यात् स्वच्छायासितेन्दवः त्रायन्ताम्बो मधुरिपोः प्रपन्नार्थी छिदो नखः। ये कौन से ग्रंथ का है मंगलाचरण, बताइए? ये शायद साहित्य दर्पण का है। हाँ नहीं सर, ये धन्यालोक का है।
धन्यालोक हाँ, तो इस प्रकार यह वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण, और इसके बाद ये आता है हमारा हाँ, तो इसी प्रकार ये जो है मंगलाचरण, ये कौन सा ग्रंथ का? ध्वन्यालोक का मंगलाचरण के ले सकते हैं। जैसे एक मिनट रुकिए, हाँ इसमें तो दे रहा है स्वच्छा के सरिण स्वच्छ स्वच्छया यासितेन्दवः त्रायन्ताव मधुरेपो प्रपन्नार्थी छिदो नखः। ठीक है, ध्वन्यालोक का हाँ मंगलाचरण। तत्पश्चात आवाज आ रही है ना मेरी? हरिओम चंचल, ओके ओके, वेरी गुड, थैंक यू। तो आशीर्वादात्मक, जिसके द्वारा जिस मंगलाचरण के माध्यम से आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है, गुरुओं का, देवताओं का, राजाओं का, ब्राह्मणों का, चाहे किसी का भी हो, आशीर्वाद प्राप्त करते हुए जहाँ पर स्तुति की जाती है, इसको कहेंगे आशीर्वादात्मक। जैसे मैंने बताया था पहले भी, एक अच्छा श्लोक है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में, महाकवि कालिदास भगवान शिव जी का जो 8 तनुओं से युक्त, अष्ट तनु की वंदना करते हुए अष्ट तनुओं से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम या हवि या च होत्री ये त्वे कालम विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थित व्याप्य विश्वम या बाहु सर्वबीज प्रकृतिरिति जया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिरभतुवस्ताभिरष्टाभिरीसः। कितने लोगों को याद है मंगलाचरण अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम श्लोक? हरिओम हरिओम, आ रही है आवाज? अरे कुछ तो बोलो। हाँ आ रही है सर आवाज। कोई कुछ बोलते नहीं तो मुझे फिर कैसे पता चलेगा? हाँ, तो कितने लोगों को याद? आं महोदय स्मरणे अस्ति। आं महोदय स्मरणे अस्ति। अस्ति, वाह वाह, बहुत अच्छा। हाँ, तो ये आशीर्वादात्मक मंगलाचरण, उसमें मतलब शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। और नल चंपू का जो मंगलाचरण है, त्रिविक्रम भट्ट ने यहाँ पर नमस्कारात्मक मंगलाचरण करते हैं। अब जयति गिरिसुतायः काम संतापवाही निरसिरस निषेकश्चान्दनाश्चन्द्रमौलिः तदनु च विजयन्ते कीर्तिभाजां कवीना मसकृदमृतबिन्दो स्यन्दिनो वाग्विलासः। इस प्रकार नल चंपू में त्रिविक्रम भट्ट जयति गिरिसूतायः काम संताप बाही, अन्वय गिरिसूतायः काम संताप बाहिनी उरसी
अर्थात गिरिसुता कौन है? पर्वत की सुता कन्या, पर्वत हिमालय पुत्री पार्वती। काम संताप वाहिनी उरसी चांदन रस निषेक चंद्रमौलि जयति। ऐसे यहाँ पर भगवान शंकर जी की स्तुति किए हैं त्रिविक्रम भट्ट जी ने। जयति गिरिसुतायाः काम संताप वाहि। गिरिसुता जो पार्वती हैं उनके काम मतलब काम संताप को नष्ट करने वाले। यहाँ पर अनुवाद देख लेते हैं। हिमालय की पुत्री पार्वती जी कामदेव द्वारा उत्पन्न की गई पीड़ा को धारण करने वाले वक्षस्थल के लिए भगवान चंद्रमौलि। चंद्रमौलि किनका नाम है? भगवान शिव जी का नाम है। चंद्रमौलि चंदन जल के समान शांति देने वाले हैं। ऐसे भगवान शिव जी की जय हो। उनके बाद यश पात्र कवियों के अनवरत अमृत बिंदुओं की वर्षा करने वाले वाणी के विलास अर्थात काव्य नाटक आदि रचनाओं की जय हो अर्थात उत्कर्ष हो। यहाँ पर तदनु विजयन्ते कीर्ति भाजम कवि नाम असकृत अमृत बिंदु संधि नाम भाग विलासः। यहाँ पर अपने पूर्ववर्ती जो कवि हैं कवियों का भी स्मरण करते हैं। त्रिविक्रम भट्ट पूर्ववर्ती कवियों को स्मरण करते हुए और सबसे पहले भगवान चंद्रमौलि भगवान शिव जी उनका स्मरण करते हुए यहाँ पर मंगलाचरण किया जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर कौन सा मंगलाचरण है? नमस्कारात्मक मंगलाचरण। यहाँ पर ग्रंथादो ग्रंथ मध्य ग्रंथांते च मंगलमाचरणीयम, जैसे बताया था ग्रंथ के प्रारंभ में, ग्रंथ के बीच में, ग्रंथ के अंत में, आरंभ में, मध्य में और फिर अंत में मंगलाचरण होना चाहिए। तो त्रिविक्रम भट्ट ने भी इसी परंपरा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मंगलाचरण किया। और जयति पद से नमस्कारात्मक मंगलाचरण है, ये बोध होता है, वो नमस्कार करते हैं। गिरिसुता यह तथा चंद्रमौलि पदों का श्लिष्टार्थ ग्रहण करने पर वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण भी कहा जाता है। गिरिसुता जो विषय वस्तु का भी वर्णन है, चंद्रमौलि शिव जी का भी वर्णन है, इसलिए उनको नमस्कारात्मक मंगलाचरण के साथ साथ यहाँ पर वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण भी के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। ये इसकी जो कथा वस्तु है नल और दमयंती जो नैषधीय चरित में हम पढ़े थे उस कथा पर आधारित है। इसमें श्रृंगार रस प्रधान है। राजा नल सर्वोत्कृष्ट राजा हैं और इस प्रकार उसमें अलंकार खास करके रूपक अलंकार श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। उदात्त गुणों का वर्णन हुआ है। छंद में मालिनी छंद जिसका न नम यजूते यम मालिनी भोगी लोके, मालिनी छंद का लक्षण छंदो मंजरी में जिसमें न गण म गण तथा य गण है उसको मालिनी छंद कहा जाता है, मालिनी वृत्त। ये देखिए यहाँ पर ये जो मंगलाचरण जो श्लोक है, जयति गिरिसुतायः न गण लघु 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 गुरु, यहाँ पर गुरु वर्ण लघु गुरु का निर्णय कैसे होता है ज्ञान है ना आप लोगों को, नॉलेज है? हरिओम बताओ तो। अरे सर किम उक्तवान् महोदयः एकवारं पुनः वदतु। ये जो लघु गुरु का निर्णय किस प्रकार किया जाता है, नॉलेज है इसका? जी सर। आम महोदयः मात्रा अनुसारेण। अस्तु अस्तु बहु सपन्नम मात्रा अनुसारेण लघु गुरुणाम ज्ञानम भवति। तो इसमें मालिनी छंद है। फिर दूसरा श्लोक में जयति मधुसहायः सर्व संसार वल्ली जनन जठर कंदः कोपि कंदर्प देवः ततनु पुनरपांगो संग संचारितानां
जयति तरुणयोषी लोचनानां विलासः। मालिनी छंद में त्रिविक्रम भट्ट यहाँ पर मधुसहाय अर्थात कामदेव, सर्व संसार बल्ली जनन जठर कंदः कह अपि कंदर्प देवः जयति। वहां पर भगवान शिव जी का अपने पूर्ववर्ती कवियों का स्मरण करते हुए फिर दूसरे श्लोक में भगवान कामदेव को भी स्मरण करते हैं त्रिविक्रम भट्ट। बसंत जैसा सखा है जिनका, समस्त संसार रूपी लता के उत्पन्न करने के लिए कठोर कंद तुल्य है जो, अपूर्व कामदेव की जय हो। और युवतियों के नेत्र के छोर रूपी गोद से संचालित होने वाले नेत्रों कटाक्ष आदि व्यापार सर्वोत्कृष्ट होता है। नेत्र कटाक्ष आदि व्यापार उत्कर्षशाली होंगे। इस प्रकार वो कामदेव का वर्णन करते हुए कामदेव के साथ साथ जो नायिकाएं होती हैं, नायिका के नेत्र कटाक्ष, नेत्र का जो सौंदर्य है उसका भी वर्णन इसमें किया गया है। और उसे श्लोक में परंपरित अलंकार और मालिनी छंद, परंपरित तत्व क्या अलंकार है, श्लिष्टा अश्लिष्टा। जैसे चंपू काव्य में त्रिविक्रम भट्ट ने ज्यादातर श्लेष अलंकार का प्रयोग किया है और उसमें रूपक अलंकार भी हैं। फिर तीसरा श्लोक, अगाद्यांतः परिस्पंदम विबुधानंद मंदिरम वंदे रसांतर प्रौढ़म स्रोतः सारस्वतम बहत। इस प्रकार इसमें विद्वानों और देवताओं के हर्ष स्थान श्रृंगार आदि विभिन्न रसों की विविधताओं को समृद्ध सरस्वती के विकास प्रवाह को त्रिविक्रम भट्ट प्रणाम करते हैं। वो सरस्वती जी का साहित्य रस का यहाँ पर नमस्कार किया गया है। सदूषणापि निर्दोषा सखरापि सुकोमला नमस्तस्मै कृतायेन रम्या रामायणी कथा। कल भी देखे थे हमने। सदूषणा, दूषण नामक राक्षस होते हुए भी निर्दोष है यह कथा। सखरापि सुकोमला, खर नामक राक्षस होते हुए भी अत्यंत सुकोमल। नमस्तस्मै कृतायेन रम्या रामायणी कथा, मैं उसको नमस्कार करता हूँ। किसको? जिसने अत्यंत रमणीय रामायण की कथा की रचना की है। व्यासः क्षमाभृतां श्रेष्ठो वन्द्यः स हिमवानिव सृष्टा गौरीदृषिजेन भवे विस्तारि भारत। व्यास जी का नमस्कार किया जाता है इसमें मंगलाचरण के अभी रूप में। अभी भी वो वंदना कर रहे हैं। कर्णांता विभ्रम भ्रांता कृष्णार्जुन विलोचना करोति कस्य नल्लादम कथा कांते भारती। ये जो नल चंपू की कथा वस्तु है सबका मन हरण कर लेता है। वही बात यहाँ पर त्रिविक्रम भट्ट बोल रहे हैं। सस्वद्बाणद्वितीयेन नमदाकारधारिणा धनुषे बगुणाढ्येन निशेषो रंजित जनः। वही चीज है वो चल रहा है। अभी आता है कवि वंशादि वर्णनम। कवि त्रिविक्रम भट्ट के जो वंश परिचय है उसका वर्णन जैसे कहा गया है। गद्य पद्यामयम काव्यम चंपुरित्य विधीयते। गद्य एवं पद्य से समन्वित जो काव्य है इसको चंपू काव्य कहा जाता है। और इसी प्रकार जो पद्य भाग था, पद्य भाग के परिसमाप्ति के बाद और यहाँ पर अभी फिर प्रारंभ होता है हमारा गद्य भाग। और गद्य भाग में फिर त्रिविक्रम भट्ट अस्ति समस्त मुनि मनुज वृंद वृंदारक वंदनीय पादारविंदस्य भगवतो बीधेर विश्वव्यापी व्यापार पारवस्यादवतीर्णस्य संसार चक्रे क्रतु क्रिया कांड सौंडस्य सांडिल्य नामनो महर्ष वंशः। एक वंश था, ये सब विशेषण है। समस्त मुनिजना, सभी मुनिजन इत्यादि के द्वारा वंदनीय सर्वश्रेष्ठ एक वंश था सांडिल्य वंश। संपूर्ण मुनिजन मनुष्य कुल समूह द्वारा पूजनीय होता था जो वंश, एक सांडिल्य नामक वंश था। श्रूयन्ते च यत्र
श्रवणचीताश्चन्दन पल्लवा इव केचिदनुचानः सूचयः सत्यवाचो विरञ्चि विरञ्चि वर्चसो अर्चनीयाचारा ब्रह्मविदो ब्रह्मणः पुण्यजनाश्च न च ये लंका पुरुषः ससूत्राश्च न च ये लंपटाः। यहाँ पर वैसे जो सांडिल्य वंश में जो कुछ भी होते हैं, जो कुछ भी पुरुष, जो कुछ भी व्यक्ति विशेष, उनका व्यक्तित्व इसमें वर्णित है। जैसे कि कहा गया है, जिस सांडिल्य वंश में कानों पर धारण करने योग्य चंदन के पत्तों के समान कुछ वेद पाठी, सामगान करने वाले, पवित्र सत्य भाषण करने वाले, ब्रह्म वर्चस्व तथा ब्रह्म तेज से युक्त, पूजनीय आचरण करने वाले ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण सुने जाते हैं। उन सांडिल्य वंश में ऐसे बहुत सारे पंडित और विद्वान लोग थे। उस प्रसिद्ध सांडिल्य वंश में जिस प्रकार चंदन के पल्लव कर्णाभूषण बनाने योग्य होते हैं, उसी प्रकार सामवेद का विधि पूर्वक गान करने वाला ब्राह्मण क्या करते थे, कानों में धारण करने योग्य होते थे। वहां पर ऐसे बहुत सारे, यहाँ सब श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है बहुत ज्यादातर, इसको दो अर्थ हर जगह आ रहे हैं। तो सामगान को सुनने की इच्छा होती थी। ऐसे जो ब्राह्मण को सामवेद के साथ तुलना किया गया। वो सांडिल्य गोत्र में, सांडिल्य वंश में जो कुछ भी ब्राह्मण थे, वेद पाठी ब्राह्मण, उनका व्यक्तित्व, कृतित्व और ब्रह्म तेज इत्यादियों का वर्णन इसमें किया गया है। फिर आता है, जानन्ति हि गुणान् वक्तुं तद्विदा एव तादृशां वेत्ते विश्वम्भरा भारं गिरिणां गिरिमाश्रयम्। इस प्रकार उन सांडिल्य वंश में पैदा हुए मनुष्य के समान गुणों वाले ही निश्चित उन जैसे गुणों का वर्णन करता है। यहाँ पर सांडिल्य वंश का जो गुण का, उनके सामर्थ्य, पृथ्वी ही पर्वतों के भारीपन के कारण रूप भार को जाते, उसी प्रकार वो सांडिल्य वंश का जो कृतित्व, व्यक्तित्व और सर्वोत्कर्ष जो था उसका वर्णन है। तेषां वंशे विशद यशसां श्रीधरस्यात्मजो भूत् देवादित्यः स्वमति विकसद् वेद विद्या विवेकः उत्कल्लोलां दिशि दिशि जनः कीर्तिपेयोष सिन्धुः यस्याद्यापि श्रवणपुटकैः कोणितक्षः पिबन्ति। मंदाक्रांता छंद में यह श्लोक है। तेषां वंशे, उसी सांडिल्य वंश में विशद यशसां, उनका जो यश प्रसारित था, ऐसे देखते हैं अनुवाद बिल्कुल, उज्जवल कीर्ति वाले, चारों दिशाओं में फैले हुए यश वाले सांडिल्य गोत्रीय ब्राह्मणों के वंश में अपनी बुद्धि से वेद विद्या के द्वारा कर्तव्य अकर्तव्य विवेक को विकसित करने वाले श्रीधर के पुत्र देवादित्य होते हैं, जिनके चारों दिशाओं में व्याप्त चंचल ऊपर उठने वाले यश रूपी लहरों वाले समुद्र को आज भी मनुष्य अति आनंद के कारण आंखें बंद करके कान रूपी अंजलि। तो इसमें देवादित्य का वर्णन है। सांडिल्य, उसमें सांडिल्य ब्राह्मण में देवादित्य नामक एक श्रीधर नामक देवादित्य। तैस्तेस्रात्मा गुणैर्येन तिलोक्यास्तिलकायितं तस्मादस्मि सुतो जातो जाड्यपात्रम त्रिविक्रमः। और इसके बाद क्या होता है, उन्होंने अपने दया, दाक्षिण्य, परोपकार आदि गुणों से तीनों लोक के तिलक के समान सर्वश्रेष्ठ देवादित्य से मूर्खता का त्रिविक्रम नाम वाला पुत्र उत्पन्न होता है। त्रिविक्रम का पिताजी का नाम बताइए। हरिओम, जय जगन्नाथ। अरे भाई, लोग कुछ बोलेंगे तो होगा ना। चंचल जी सर। हाँ बताइए, क्या नाम है इनका, वो त्रिविक्रम के? याद नहीं आ रहा सर। यहाँ तो अभी बताया ना मैंने, सर्वश्रेष्ठ देवादित्य श्रीधर, हाँ, त्रिविक्रम नाम का कोई पुत्र उत्पन्न होता है। ठीक है। सोहम हंसाय तुम मोहात बकहा
पंगुर्यथेच्छति मदधेस्तद्वदिच्छामि कवि वृंदारकायितुम। इसमें वही चीज, जिस प्रकार लंगड़ा बगुला अज्ञानता से हंस के समान सुंदर चाल चलना चाहता है, उसी प्रकार मंद बुद्धि वाला मैं त्रिविक्रम भट्ट कवि वृंद में अग्रगण्य बनना चाहता हूँ। और वो त्रिविक्रम भट्ट, त्रिविक्रम पहले मूर्ख थे, इतनी बुद्धि उनकी नहीं थी, फिर बाद में वो बोलते हैं कि मैं कवियों में अग्रगण्य होना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसका जो सारांश इस प्रकार है, त्रिविक्रम भट्ट अपने पूर्व महाकवियों का आदर करते हुए मंगलाचरण करते हैं, और वाल्मीकि व्यास गुणाढ्य महाकवि बाण इन सभी का स्मरण करते हैं। त्रिविक्रम भट्ट अपने वंश का वर्णन करते हुए यहाँ पर अपना परिचय प्रदान करते हैं। अभ्यास, मंगलाचरण के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? ग्रंथ के आदि मध्य अंत में मंगलाचरण करना चाहिए, ये क्या है, सही अथवा गलत? सही, थोड़ा सही। बताइए तो, आप खुद सही पढ़िए और है। आंसर बताइए ना। हाँ, खुद पढ़िए और आंसर, सही नहीं, प्रश्न भी ग्रंथ के पढ़िए। आदि मध्य और अंत में मंगलाचरण करना चाहिए। मंगलाचरण के 3 प्रकार का सही या गलत? होता है, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। हाँ, तो ये प्रश्न कहा ये सही है या गलत है, यही है प्रश्न। हाँ, तो 1 नंबर प्रश्न सही है, दूसरा सही है। ये भी सही है। नल चंपू में मंगलाचरण अंत में किया गया। यही गलत है। हाँ, लंगड़ा बगुला हंस के समान सुंदर चाल चलना चाहता है। सही है। हाँ, सही या गलत? सही है। हाँ, कौन चाल चलना चाहता है? हाँ, वो त्रिविक्रम भट्ट बोलते हैं लंगड़ा बगुला हंस के समान मैं सुंदर चाल चलना चाहता हूं, कवियों में अग्रगण्य होना चाहता हूं। ठीक, नल चंपू सभी के कल्याण की बात डैश मंगलाचरण में की जाती है। नमस्कारात्मक मंगलाचरण में की जाती है। मंगलाचरण डैश है, ये तो आधा अधूरा प्रश्न है। यहाँ पर नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। डैश को मंद बुद्धि वाला कवि बताया है त्रिविक्रम भट्ट को। भारतीय परंपरा में डैश किया जाता है, मंगलाचरण किया जाता है। ठीक, एक शब्द में उत्तर दीजिए। खर दूषण का वर्णन वाल्मीकि ने किस में किया है? रामायण में। महाभारत के रचयिता? वेदव्यास। वेरी गुड। पार्वती किसकी पुत्री है? मोइना। हिमालय पुत्री, इसमें जो पर्वतराज कहा गया है। हाँ, ठीक है, उनकी भी पुत्री है, अच्छी बात है, फिर भी हाँ, हिमालय की पुत्री। यज्ञ कर्म में निपुण किस ऋषि का वंश है? सांडिल्य। वाह, साधु, बहुत अच्छा। त्रिविक्रम भट्ट का व्यक्तित्व कृतित्व पठित इकाई से अनुष्टुप पद्य लिख सकते हैं, किसी एक पद्य की संदर्भ की व्याख्या कर सकते हैं। चंपू काव्यों में नल चंपू का स्थान निर्धारित कीजिए। अनुष्टुप छंद का लक्षण सोदाहरण। अनुष्टुप का छंद का लक्षण बताइए। श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विश्चतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययोः। ठीक है, अनुष्टुप छंद का लक्षण। श्लोके षष्ठ गुरु ज्ञेयम, जो छठा नंबर जो वर्ण होगा वो गुरु होता है। प्रत्येक चरण में 4 चरण होंगे और छठा वर्ण गुरु। सर्वत्र लघु पंचमम,
जो पांचवा वर्ण होता है वह लघु होता है। द्विश्चतुष्पादयो ह्रस्वम, द्वितीय और चतुर्थ पाद का ह्रस्व होता है सप्तमम दीर्घमन्ययो। दूसरा पाद, चौथा पाद का विश्चतुष्पाद ह्रस्वम सप्तमम, जो सातवां जो वर्ण है ह्रस्व होता है, और विश्चतुष्पाद ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययो, अन्य 1 और 3 का वो गुरु होता है। यही है लक्षण अनुष्टुप छंद का, याद कीजिएगा। बस आर्यावर्त और निषेधपुरी का, निषधापुरी निषेध देश। नलचंपुका पद्य महाकवि वाणिका हर्षचरित कादंबरी की भांति महाकवि त्रिविक्रम भट्ट ने राजा नल को अपने ग्रंथ में वर्णन करते हैं। अस्ति समस्त विस्पंबरा भोगभास्वललाम लीलायमानः समानः सभ्यतया नाकलोकस्य ग्राम्य कवि कथा बंध इव निरसस्य मनोहर भीम इव भारतालंकार भूतः कांताकूच मंडल स्पर्श इव अग्रणीः सर्वविषयाणाम् अनधित व्याकरण इवादृष्ट प्रकृति निपातोपसर्गलोप वर्ण विकारः पशुपति जटाबंध इव विकसित कनक कमल कुबलयो छलित रजः पुंज पिंजरित हंसापतंसतया प्रचुर चलत चोकर चलत चकोर चक्रवाक कारंड बंडली मंडित तीरया। इस प्रकार इसको तो आप पढ़िए, स्वाध्याय कीजिए, इसका अनुवाद देख लेते हैं। संपूर्ण पृथ्वी के विस्तार पर सुंदर चमकते हुए तिलक के समान सुशोभित अर्थात सर्वश्रेष्ठ भागों की दृष्टि से स्वर्ग की समानता वाला, धर्म के धाम, संपत्तियों का उत्पत्ति का स्थान, श्रेष्ठताओं का आधार, सज्जन पुरुषों के व्यवहार रूपी रत्नों का खजाना, आर्यजनों की मर्यादा का उपदेश करने वाला गुरु के भवन समान आर्यावर्त नाम का देश है। कौन सा देश? कौन सा देश का वर्णन किया इसमें? आर्यावर्त। आर्यावर्त। हम कथा सुनाते हैं राम सकल गुण धाम के। हाँ, नहीं गीत सुने हो ना? ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, भरत खंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्ते। इस प्रकार जो आर्यावर्त नामक एक देश है, जो निरस रस ज्ञान से शून्य, जनों के लिए रमणीय, मन को हरण करने वाला, साधारण कवि कथा रचना के समान जल तथा धान्य से परिपूर्ण, वो धन धान्य से परिपूर्ण है वह आर्यावर्त, हरा भरा हुआ है। भीम के समान, महाभारत के जो भीम हैं, भीम के समान भारत देश का अलंकार भूत, भारत देश में अति श्रेष्ठ काम क्रीड़ा में निपुण, अर्थात सभी लोग अत्यंत बलशाली थे, व्याकरण शास्त्र से निपुण थे, निपात उपसर्ग निपात वर्ण विकार इत्यादि जो व्याकरण ज्ञान था उन ज्ञानों से बिल्कुल परिपूर्ण थे। और उसी प्रकार ये सब विशेषण है। स्वर्ण कमल के समान और चंचल लहरों वाले, सीढ़ियों के पंक्ति के समान, गंगा के पवित्र जल के समान आर्यादेश का जो भूखंड था संचित है, संसार चक्र का सारभूत है, पुण्यजनों का शरण स्थल है, सुंदर केलों का वन उद्यान है। इस प्रकार आर्यावर्त का इसमें वर्णन किया गया है। इस विश्लेषण इत्यादि आप देख लीजिए। अर्थात आर्यावर्त का जो आकर्षक वर्णन इस गद्य खंड में किया गया है। आर्यावर्त में रहने वाले प्रजाजनों की स्थिति का वर्णन करते हैं फिर त्रिविक्रम भट्ट। पहले तो देश का वर्णन, वो किस प्रकार का देश है, यहाँ पर उनकी स्थिति। यस्मिन्ननवरत धर्म कर्मोपदेश शांत समस्त व्याधि व्यतिकराः, इसी प्रकार वर्णन होता है। थोड़ा पानी पी लेते हैं।
ठीक, तो अब आर्यावर्त में रहने वाले प्रियजनों की स्थिति का वर्णन। यस्मिन्ननवरत धर्म कर्मोपदेशांत समस्त व्याधि व्यतिकरः पुरुषायुष जीविन्यः सकल संसार सुख भाजः प्रजाः। वहाँ की जो प्रजा है सभी सुख से परिपूर्ण थे। तथा ही कुष्ठ योगी गांधी कापणेषु स्फोट प्रवादो वैयाकरणेषु सन्निपात स्थालेषु ग्रह संक्रांति ज्योति शास्त्रेषु भूत विकारवादः सांख्येषु क्षयस्थितिषु गुल्म वृद्धिर्वनभूमिषु गलग्रहो मत्स्येषु गंडकोस्थानम पर्वत वनभूमिषु शूल संबंधश्चंडिका यतनेषु दृश्यते न प्रजासु। यहाँ विरोधाभास अलंकार का परिचय भी यहाँ हुआ है। आगे देखते हैं इसका अनुवाद, हिंदी अनुवाद। आर्यावर्त देश में अनवरत रूप से धर्म कर्म किए जाने वाले, हमेशा वो धर्म कर्म से संबंधित है, क्योंकि कुष्ठ नामक औषधि सुगंधित तेल आदि बेचे जाने वाले बाजारों में ही मिलती थी। कुष्ठ रोगी कोई नहीं था, केवल वो औषधि मिलती थी। बिना कुष्ठ रोगी वाले लोग आप रखते हैं। संगीत में भीम पलासी कहरवा धामर आदि तालों का वहाँ पर मिलन होता था, ताली बजाना होता था। प्रजाजन को सन्निपात नामक रोग नहीं था। ग्रहों का संक्रमण ज्योतिष शास्त्रों में ही देखा जाता था। प्रजाजनों को हथकड़ी नहीं लगाई जाती थी। पंचभूत पृथ्वी वायु जल अग्नि आकाश के विकार सृष्टि कार्य की चर्चा सांख्य सिद्धांत में होती थी। प्रजाजनों में भूत प्रेत जन्य बाधा नहीं थी। सभी यहाँ विरोधाभास और शेषलेश अलंकार कंप्लीट। इसमें देखिए नक्षत्रीय गणना में ही तिथियों में कमी हो जाती थी। किसी प्रजाजन को गुल्म अर्थात तिल्ली रोग नहीं था। मछलियों का ही गला पकड़ा जाता था। किसी प्रजाजन को फांसी नहीं दी जाती थी, अर्थात किसी को कंठमाला रोग नहीं था। गंडों का उत्थान पर्वत की भूमियों पर ही होता था। प्रजाजन को गल सूजन अथवा टॉन्सिल इत्यादि नहीं होते थे। देखिए त्रिशूल का संबंध चंडी देवी के मंदिर में ही देखा जाता था। किसी प्रजा को असह्य पीड़ा देने के लिए नहीं थी, अर्थात बिल्कुल प्रजाजनों की स्थिति, अर्थात हाँ अनुप्रास अलंकार भी है, परिसंख्या अलंकार भी है, श्लेष अलंकार भी इसमें मिल रहे हैं। आर्यावर्त की फिर भौगोलिक स्थितियों का वर्णन करते हैं। पहले यहाँ पर प्रजाजनों का वर्णन, फिर भौगोलिक स्थिति। यत्र चतुरगोपशोभित संग्राम इव ग्रामः तुरंग सकल भवनः सर्वत्र नगा इव नगर प्रदेशः सदा चरण मंडनानि नुपुराणि वपुराणि सदा न भोगः प्रभंजन इव जनः प्रियालपनसाराणि यौवनानि इव वनानि विटपिहिताश्चेटिका इव वाटिका निवृत्तिस्थानानि सुकलत्राणि व्यक्ष्यो क्षेत्रसत्राणि जवा विलक्षणः पशुपुरुषा इव प्रमाणास्तडागा भागः कुपित कपिकुला कूलिता लंकेश्वर किंकरा इव भग्न कुंभकर्ण घन स्वापः कूपाः पिपरोधसः स्मरति इव गावः सतिव्रतापदोषः सूर्यद्यूतयः इव कुलस्त्रियः। कुलस्त्रीणाम, जो आर्यावर्त की जो कुलस्त्री महिलाएं होती हैं, महिलाओं का वर्णन और भौगोलिक स्थिति का वर्णन इसमें किया गया है। अनुवाद। ग्रामीण प्रदेश घोड़ों के शोभायमान संगम स्थल के समान प्रचुर ग्वाल बालों को सभी, वहां पर अनेक ग्वाले होते थे। ऊंचे ऊंचे हाथियों के बच्चों से युक्त वनों वाले पर्वत, भवनों से युक्त नगर सदा पैरों से सुशोभित नूपुर के समान उत्तम आचरण करने वाले लोगों से युक्त है। वहाँ के निवासी जन सदैव आकाश में बहने वाली वायु के समान सदैव दान और भोग में आसक्त हैं।
वहाँ के प्रियतमा के द्वारा सकाम किए गए प्रिय कथनों से युक्त सार वाली युवावस्था समान चिरौंजी तथा कटहल वृक्षों की पंक्ति से युक्त है। यहाँ की वाटिकाएं बीटों से घिरी हुई दासियों के समान वृक्षों के लिए सर्वथा हितकारी, दानशालाएं सदैव सुखदाई, प्रियतमा के समान सदैव सुखदाई सुखपूर्वक बैठने योग्य, जलाशय भाग विद्वत्ता आदि से परिपूर्ण, ज्ञान से रहित मूर्ख पुरुषों के समान असीमित परिमल वाले, जल से युक्त तथा किनारे कीचड़ वाले। तो इस प्रकार समग्र आर्यावर्त का जो भौगोलिक सूर्य किरणों के समान क्षतिव्रत का पालन करने के दोष का निवारण करने वाली पावन चरित्र वाली हैं। वहाँ पर भौगोलिक स्थिति और महिलाओं का, स्त्रियों का, रमणियों का भी वर्णन इसमें किया गया है। अनुप्रास अलंकार। कृषि योग्य भूमि का वर्णन। यत्र च मनहारी सारस द्वंद्वास्तत्पुरुषेण द्विगुणा चाधिष्ठता कादंबरी गद्यबंधा इव दृश्यमान बहुबृहयः केदारः। वहाँ की जो भूमि थी वह भूमि अत्यंत सरस और फल फूल देने वाली भूमि थी। पुनः नास्ति सा नगर यत्र न पाणि न वापि न पयोधरा दृश्यते न यत्र स्त्री न वापि न पयोधरा। इस प्रकार वो नगरी का वर्णन। यत्र सा नगरी नास्ति न वर्तते यत्र वापि न पयोधरा। जहाँ पर जल और जलाशय नहीं है, मेघ नहीं है, वो नगरी नहीं हो सकता। न दृश्यते यत्र सा न वा पीन पयोधरा। ऐसे पीन पयोधर युक्त, ऐसे रमणीय और ऐसे वापी जहाँ पर नहीं है, ऐसे पुष्करिणी और ऐसे महिलाएं, ऐसी रमणी जहाँ पर नहीं है, ऐसा नगरी कहीं नहीं दिखाई देंगे। इसी प्रकार अर्थात वो आर्यावर्त नगरी में पुष्करिणी और महिलाओं का, रमणियों का वर्णन। प्रत्येक नगरी में बड़ी जल वाली भूमि तथा नूतन उन्नत उरजों वाली युवतियां सर्वत्र दिखाई देती हैं। उन्नत वक्षस्थल वाली युवतियां वहां पर दिखाई देती हैं और उन्नत उत्तम पुष्करिणी दिखाई देती हैं। फिर भवन्ति फाल्गुन मासे वृक्ष शाखा विपल्लवाः जायन्ते न तु लोकस्य कदापि च विपल्लवाः। कल हमने पढ़ा था ये श्लोक, हाँ, श्लेष अलंकार के संदर्भ में चर्चा किए थे। वो इसका कवि त्रिविक्रम भट्ट का जो कवित्व है उसी संदर्भ में हम पढ़े थे। इसका अर्थ कृपया कोई बताएंगे? कितने लोग हैं अब क्लास में? मात्र 11। कौन बताएंगे? ये क्या है? टंकेश्वर जी सर। थोड़ा बताइए तो इस श्लोक का अर्थ क्या है? सर मुझे पता नहीं है सर इसका। हाँ, पता नहीं है तो बात ठीक है। कौन बताएंगे? शुभ सपना जी सर। बता सकती है ना? हाँ बताइए। जी सर, जैसे जो फाल्गुन मास है ना, उसमें एक वृक्ष की छाया हरा भरा रहता है। उसी प्रकार इस श्लोक में कवियों में त्रिविक्रम भट्ट हरा भरा हमेशा रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। इसका अर्थ बता देता हूँ। हाँ, भवन्ति फाल्गुन मासे वृक्ष शाखा विपल्लवः। विपल्लव शब्द का अर्थ क्या है? वो फाल्गुन मास में जब वो बसंत ऋतु आता है, क्या होता है? वो विपल्लव, जो वृक्ष विपल्लव हो जाता है। पल्लव अर्थात पत्र, सभी पत्र झड़ जाते हैं फाल्गुन मास से। यहाँ पर विपल्लव शब्द का यही अर्थ है। जायन्ते न तु लोकस्य कस्य विपल्लवः। यहाँ कभी वो शोक से विपल्लव, वंचित नहीं होते हैं। अर्थात विपल्लव शब्द का यहाँ पर 2 अर्थ है। पहला जो विपल्लव है, वृक्ष से रहित होना, और दूसरा जो विपल्लव है, सुख से रहित होना, सुख से वंचित हो या विपत्तियों से रहित। अर्थात विपत्ति होती ही नहीं है, हमेशा उनकी खुशी ही खुशी है। वही चीज देखिए यहाँ पर। इंपोर्टेंट श्लोक है, याद रखना है।
हाँ, जी सर। सदोषापि दूषणा निर्दो सखरापि कम सुकोमला नमस्तस्मै कृताजेन रम्या रामायणी कथा। हम्म? और ये जो श्लोक है विपल्लवा, इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको याद रखना है। भवन्ति फाल्गुन मासे वृक्ष शाखा विपल्लवा जायन्ते न तु लोकस्य कदापि न विपल्लवा, अर्थात लोगों का सुख भी कभी भी लोग सुख से रहित नहीं होते हैं, इसका यही है। आर्यावर्त के निवासियों का वर्णन है इसमें। यत्र सौराज्यरञ्जितमनसः सकलसमृद्धिवर्धितमहोत्सवपरम्परा रम्भनिर्भरः सततमकुलिनं कुलीनः प्राप्तविमानमप्राप्तविमानभङ्गः कतिपयवसुविराजितमनेकवसवः समोपहंसन्ति स्वर्गवासिनं जनाः। आर्य निवासियों का वर्णन वो किस प्रकार। समस्याएं हो रही हैं सिस्टम में। जिस आर्यावर्त देश में उत्तम शासन के कारण सदैव प्रसन्न चित्त रहने वाले, समस्त प्रकार की समृद्धियों से विशाल उत्सव परंपरा के प्रारंभ करने वाले, यहाँ पर निवासियों का वर्णन इसमें होता है। आर्यावर्त का वैशिष्ट्य प्रतिपादन। मोबाइल से ज्वाइन करता हूँ पर थोड़ा प्रतीक्षा करें। आ रही है ना आवाज? हरिओम। जय जगन्नाथ। जी सर। जी सर। आगच्छति महोदय। हाँ हाँ, ओके ओके। तर्हि इदानीम् आर्यावर्त का वैशिष्ट्य फिर इसमें बताए गए हैं। मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर देता हूँ, एक मिनट। एक मिनट। हाँ,
हरिओम, जय जगन्नाथ। स्क्रीन शेयर कंटिन्यू। स्क्रीन शेयर आया ना? हरिओम। जी सर आ रहा है, लेकिन पहले जैसा नहीं, ज्यादा जूम हो गया। दिखाई दे रहा है? पहले लैपटॉप में क्लास था, वो रिकॉर्ड, हमारा लैपटॉप ही पूरा बंद हो गया रिकॉर्डिंग के समय। और अभी भी ये सिस्टम में जो पढ़ा रहा था तब सिस्टम पूरा गरजने लगा बहुत भयंकर गति से, तो फिर इसको तुरंत बंद करना पड़ा। उस दिन भी ऐसे हुआ और बंद हो गया था। चलो जो भी हो, शायद कुछ ये तो सिस्टम का ही प्रॉब्लम रहता है, जो ऑनलाइन माध्यम से या ऐसा कुछ हम प्रबंध किया जाता है तो ऐसी समस्या आती रहती है। इसके लिए कोई ज्यादा सोचना नहीं है। फिर भी जितना दिखाई दे आपको, ठीक है, हम इससे काम चला लेंगे। हमारा क्लास होना चाहिए। एक मिनट। हाँ, 91, 95, 57। हाँ, इसके बाद यहाँ पर आर्यभट्ट का जो वैशिष्ट्य का वर्णन होता है, और तत्पश्चात फिर पेज नंबर 486। आर्यभट्ट के जनों की प्रकृति देख रहे हैं ना आप? आर्यभट्ट के जो निवासी हैं उनकी प्रकृति, देशः पुण्य तमोद्देशः कस्यासो न प्रियो भवेत् युक्तो नु क्रोश संपन्नैर्योजनैरिव योजनैः। ये जो श्लोक है, इस श्लोक में आर्यभट्ट की जो लोगों की जो महिमा, उनकी प्रकृति का वर्णन है। इसके बाद आता है निषधापुरी का वर्णन। तस्य विषय मध्ये निषधो नामास्ति जनपदः प्रथितः तत्र पूरी पुरुषोत्तम निवास योग्यास्ति निषाध्यति। इस प्रकार आर्यावर्त देश के निषाद नाम वाला एक प्रसिद्ध जनपद है, जिसमें श्रेष्ठ पुरुष रहने योग्य निषाद नाम वाली निषधा नाम की एक नगरी है। जननी जननीति मुदित मनसा सततम सुस्वामिना कृतानंद सा नगरी नगतनया गौरी व मनोहरा भाति। वो गौरी पार्वती के समान जो नगरी है निषादपुरी जो नगरी, वह नगरी अत्यंत मनोहर वाली नगरी थी। वही वर्णन इसमें किया गया है। इसके बाद आता है यस्या मभ्रलिहेन्द्र नीलसाल शिखर सहस्र निभृतांशु जालबाल स्याद् बलांग पुराग्र ग्रासलालसः स्खलन्तः खे खेदयन्ति मध्येन्दिनं सादीनं रविरथ तुरंगमः यस्यां च स्फटिकमणि शिला निबद्ध। ये जो निषदपुरी का वर्णन चल रहा है, इस निषद नगरी में किया हुआ आकाश को चुमने वाली इंद्रनील मणि से बने हुए भवनों के अगणित शिखरों से निकलती हुई अथवा ऊपर की ओर उठती हुई सूक्ष्म किरण समूह रूपी छोटे छोटे घास के अंकुरों के अग्रभाग को खाने की लालसा से आकाश पथ से गिरते हुए सूर्य रथ के घोड़े। इस प्रकार निषदपुरी का वर्णन है। एक बार फिर देखते हैं लैपटॉप से, इसमें मजा नहीं आ रहा है मोबाइल से।
ठीक, जब तक समस्या नहीं होती है तब तक हम इससे देखते हैं फिर से। अब दिख रही है ना सही ढंग से? हरिओम। जी सर। ओके ओके। फिर वहां पर अभी निषदपुरी का वर्णन, जननी ते मुदे मनसा सततम सुस्वामीना कृतानंदा सनगरे नगरतया गौरीव मनोहरा भाति। ये जो नगरी है निषाद नगरी अत्यंत मनोहर, किसके समान? गौरी के समान। जनतनया गौरी इव मनोहरा भाति प्रतिभाति। फिर ये जो नगरी है यस्याम, इस नगरी का, जिस निषदा नगरी में आकाश को चुमने वाले इंद्र नीलमणि से बने हुए भवनों के अगणित शिखरों से निकलती हुई अथवा ऊपर की ओर उठती हुई सूक्ष्म किरण समूह रूपी छोटे छोटे घास को अंकुर के अग्रभाग, वही है निषदपुरी का वर्णन है इसमें भी। वो स्फटिक मणि के समान वो नगरी का जो स्वरूप है, अत्यंत रमणीय, अत्यंत मनोहर स्वरूप इसमें वर्णन किया गया है। और फिर निषदपुरी का वर्णन, निषदपुरी के प्रासादों का वर्णन है, उनकी शोभा यहाँ पर बताई गई है। यस्याम च बहुलक्षणाः सुधावन्तो दृश्यतेन्तः प्रचुरः प्रसादः बहिश्च वारणेन्द्रः सुशोभिततरङ्गः समालोक्यन्ते अन्तः संगीतशाला। तो वहां पर जो प्रसादों का वर्णन, जहां पर क्या क्या है? बहुलक्षणः सुधावंत दृश्यन्ते, अमृतमय दृश्य है। वारणेन्द्रः, वो हस्तियों से परिपूर्ण है। सुशोभित तरंगः, संगीतशाला, क्रीड़ा स्थलानि, ऐसे बहुत सारे यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुवाद में। अनेक मंजिल हैं, सफेदी से सुशोभित हैं, रंगशालाएं हैं, लहरों से युक्त जल क्रीड़ा के लिए वाले कमल पुष्प युक्त बाबड़ियां मतलब पुष्करिणी हैं, और अधिकांश अन्यों से घिरी हुई वेश्याओं के समीप किसी प्रकार से आया जा सकता है। बाहर विविध प्रकार के धन्य युक्त खेतों की भूमि है। आंसू कवियों से विभूषित काव्य गोष्ठियां चल रही हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें। भूमयो बहिरंतश्च नाना रामोपशोभितः कुर्वन्ति सर्वदा यत्र विचित्र वयसाम मुदम। ठीक है, इस प्रकार इसमें निषद नगरी के अंदर अनेक सुंदर स्त्रियों सुशोभित भूमियों से रम्य आयु वाले युवक को आनंद दे रही हैं। रमणीय स्त्रियां हैं, युवक हैं। बाहर अनेक उद्यानों से सुशोभित अनेक रंगों वाले पक्षियों का आनंद देती हैं। ठीक है, फिर निषदापुरी के निवासियों का प्रकाशन, वहां के जो निवासी, यस्याम तभक्तभाजोद्बे देवता यननेषु देवता सन्निधाना दृश्यन्ते हट्टेषु वणिक जनाः अक्षर सावधानः कविगोष्ठीषु कवयो विलोक्यन्ते द्यूतस्थानेषु द्यूतकारः कान्तरागप्रियाः करीणो राजद्वारेषु संचरन्ति वेश्यांगणेषु भुजंगः। इस प्रकार जिस निषदा नगरी में देवालय में भक्तगण से युक्त देवता दिखाई देते हैं, बाजारों में अन्न से भी वणिक जन दिखाई देते हैं, व्यापारी अन्न का व्यापार करने वाले दिखते हैं, कवि गोष्ठी दिखाई देती है, और उसी प्रकार वेश्याओं का आंगन, स्त्री आकर्षण के प्रति रखने वाले कामुक जन घूमते रहते हैं। पर्वत प्रेमी हाथी इत्यादि इत्यादि, जुआ खेल के प्रति ध्यान रखने वाले, पासों पर ध्यान रखने वाले जुआरी दिखे जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पर निषद देश में। ठीक, जस्याम च चतुरुदधि बेला विराजित सकलधरा चक्र चूड़ामणो मणिकर्म निर्मित रम्य हर्म्यताया। इस प्रकार जो प्रसादों का वर्णन इसमें किया गया है, समुद्र से घिरी हुई, तटों से सुशोभित पृथ्वीमंडल की चूड़ामणि, विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रासाद, मणिजटित सुरम्य महलों या देवराज इंद्र की नगरी अमरावती को भी तिरस्कृत कर रहे, अर्थात वो स्वर्ग से भी अत्यंत अनुपम दिखाई दे रही है, वही निषदा नगरी।
अव्ययभाव व्याकरण उपसर्गों इत्यादि से युक्त अर्थात विद्वत जनों का वहां पर समावेश। विश्वास पात्र जनों के हृदय में कभी स्नेह प्रेम इत्यादि विशेष प्रयोग नहीं किया। ठीक है, वही वहां पर प्रकृति का वर्णन है। त्रिदिवस समृद्धि स्पर्धया भांतिगस्याम सुर सदन शिखाग्रे स्वग्रह ग्रंथि नद्दा नभते पवन वेलत पल्लवेरुल्लसद्वे परममिह वहन्त्यो वैभवम वैभजन्त्यः। ठीक, इसका भी यही है स्वरूप। निषधारा नगरी देवालय की छट्टा जो मंदिरों की, ठीक है, जो शोभा या मंदिरों का सौंदर्य इसमें वर्णित है। स्वर्ग नगरी अमरावती जैसी स्पर्धा करने वाली, देवालय के ऊपर बांस की गांठ पर कसकर बांध गई, आकाश में वायु द्वारा हिलाए हुए वस्त्र सुशोभित वैभव का धारण करती हुई जो पताकाएं होती हैं, वो पताकाएं भी अत्यंत मनोहर लगती हैं। ध्वजा चारबी सदा सदाचार सज सज्जन सेविता नगरी नगरी यस्या संपदा सा विवर्जिता। यहाँ पर सदैव सदाचार से तत्पर सज्जनों से सेवित मनोरम वह नगरी विशाल संपदा से वर्जित नहीं, अर्थात अनेक संपदा परिपूर्ण है। इस प्रकार वर्णन इसमें किया गया है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इस इकाई में किस देश का वर्णन है? निषेध देश का। निषाद देश का। आर्यावर्त के निवासी डैश और डैश में आ सकते हैं। इसका तो बहुत सारे ऑप्शन होंगे, बहुत सारे आंसर आएंगे। हाँ, विभिन्न गुणों से युक्त, द्वितीय गुणों से युक्त, महलों प्रसादों, बहुत कुछ आंसर होगा इसका। ठीक है। आर्यवर्ष के गुण गौरव से युक्त आर्यवर्ष की स्त्रियां डैश वर्ण की हैं, शुभ्र वर्ण की हैं। पंचमहाभूत कौन कौन से हैं? कादंबरी के लेखक। किस महीने में वृक्षों की शाखाएं पत्ते रहित होती हैं? चमरक किसका प्रकार है? इत्तियां कितने प्रकार के होते हैं? इत्तिया मतलब वो प्रासाद या ऐसा कुछ। चलो इसका अभ्यास कर लीजिएगा। हाँ, वही अनुष्टुप छंद का लक्षण, अनुप्रास अलंकार का लक्षण, आर्यावर्त का संक्षिप्त वर्णन, निषाद नगरी का संक्षिप्त परिचय। नल और महामंत्री वर्णन। राजा नल अभी आते हैं, नैषद में पढ़े थे। नल हसित छत्रित कीर्ति मंडल सरासिरासीन महसाम महोज्जल अष्टादश विद्या से युक्त। सभी गुण छत्र के रूप में नल को परिवेष्टित करके रखे थे। यहाँ पर चलो त्रिविक्रम, वहां पर तो श्रीहर्ष ने कुछ कहा, यहाँ पर त्रिविक्रम भट्ट क्या कहते हैं देखते हैं। तस्यामासीन निज भुज युगल बल विदलित सकल वैरी वृंद सुंदरी नेत्र नीलोत्पल गलद बहाल बाष्प पूरप पुरपल्लवमान प्रताप राजहंसः सकल जल निधि बेलावन निखात कीर्ति स्तंभ भूषित भुवन वलयः विश्वंभरा भोग इव बहुधारण क्षमः प्रसाद इव न वसुधाधारी रविरीवानेकधामाश्रयः तनुज लोक इव सदा नवः स्त्रीजनस्य वसिष्ठ इव विश्वामित्रत्रास जननः जन्मे जय इव परीक्षितनयः परशुराम इव परशुभासितः राघव इवा लघु कोदंड भंगरंजित जनक सुमेरुरीव जात रूप संपत्ति। देखिए यहाँ त्रिविक्रम भट्ट किस किस रूप से वर्णन करते हैं। वशिष्ठ के रूप, वशिष्ठ एवं विश्वामित्र त्रास, वशिष्ठ के रूप में, जन्मेजय के पुत्र परीक्षित के रूप में, परशुराम के रूप में, राघव रामचंद्र के रूप में, विश्वंभरा पृथ्वी के रूप में, रवि के रूप में, चंद्र के रूप में, महलों के रूप में। देखिए
कितने प्रकार के वर्णन, सुमेरु पर्वत के रूप में सुमेरुरीव जात रूप संपत्ति है, तो हिमाचल इव पुण्य भागीरथी, भागीरथी गंगा की तरह, चिंतामणि प्रणयी नाम, चिंतामणि जो मणि रत्न है उसी के प्रकार। देखिए अनुवाद में भी वही चीज होंगे। अनेक भुज जुगल की असीमित शक्ति को दलित करने वाले सुंदरियों के नील कमल रूपी नेत्रों से अत्यधिक बहते हुए जल अश्रु समूह जिसका प्रताप राजहंस तैर करता था। वाह कितना बढ़िया सुंदर वर्णन है। और विश्वामित्र को भय देने वाला वशिष्ठ मुनि के समान, परीक्षित राजा के पुत्र जन्मेजय के समान, परशुराम के समान, श्री राम के समान, स्वर्ण राशि से युक्त, पवित्र गंगा नदी से युक्त, हिमालय के समान पुण्यवान, अपूर्व हितकारी, दर्शन शास्त्रों का दर्पण, वीर पराक्रमी पुरुष शिक्षा देने वाला धनुर्वेद का, ऐसे बहुत कुछ वर्णन देखिए। और किस किस के साथ त्याग करने वाला, पहला आचार्यों का आद्य, अश्वमेध पृथ्वी के भार को आधारभूत स्तंभ के रूप में, भुजदंड के रूप में, श्री वीरसेन का पुत्र संसार रूपी महल के शिखर सर्वोच्च। देखिए कितने बड़े बड़े लोगों के साथ उनका वर्णन। राजा नल के अतुलनीय गुणों का वर्णन, जस्येन्द्र कुंद कुमुद कांत यह सकल लोक कर्ण प्रिया तिथयो गुणः सततमेक ब्रह्मांड संपूट संकीर्ण निवास व्यसन विषादिनः पुनरनेक ब्रह्मांड कोटि घटनामभ्यर्थमाना इव भगवत विश्वसृजः कमल संभवस्य कमलाग्नः स्वर्गलोक मधिवसन्ति स्म। विश्वसृज, विश्व को निर्माण करने वाले किसके रूप में वर्णन किया गया है? देखिए यहाँ पर कमल योनि भगवान ब्रह्मा जी के कानों में लगे रहते हुए बारंबार प्रार्थना कर सकते। ब्रह्मा जी के रूप में भी यहाँ उनका वर्णन कमल पुष्प के समान। यस्मिंश्च राजनी जनित जनानंदे नंदयति मेदिनी, मेदिनी पृथ्वी आनंद हो रही है। गीतेषु जाति संकराः तालेषु नानालय भंगः नृत्येषु विषम कर्ण प्रयोगः वाद्येषु दंडकर प्रहारः पुण्यकर्मारंभेषु प्रबन्धः सारे द्यूतेषु पाश प्रयोगः पुष्पित केतकीसु हस्तच्छेदः। वाह कितना बढ़िया, कितना सुंदर वर्णन। देखिए यहाँ पर सभी आनंद देने वाले थे। हर कोई, चाहे पुष्प हो, वाटिका हो, उद्यान हो, वृक्ष हो, कोई शहर हो, प्रजाजन हो, हर कोई मतलब इसको मतलब आनंद प्रदान करने वाले थे। राजा नल के अप्रतिम गुण का वर्णन, जश्च कोप्यन्यादृश एव लोकपाल तथा हि अपूर्वो विभूतपतिः अदण्डकरो धर्मराजः अजगण्य प्रचेता अनुत्तरो धनदः। वाह कितने लोगों के साथ वर्णन देखिए। तो राजा नल अलौकिक लोकपाल नहीं था, वो विभूतपति देवताओं का स्वामी इंद्र के रूप में वर्णन, धर्मराज यमराज के रूप में वर्णन, धर्मराज धार्मिक राजा के रूप में वर्णन, सब श्लेष अलंकार, कुबेर के रूप में वर्णन, धनद धन देने वाले राजा के रूप में वर्णन। देखिए कितना बढ़िया राजा नल के उदात्त गुणों का निरूपण किया गया है। जेना प्रचंड दुर्दंड मंडली विश्रांत विजय श्रिया, इस प्रकार बहुत चीजें हैं। इसके लिए तो पूरा समय चाहिए ना पढ़ने के लिए। सुन रहे हैं, आवाज आ रही है? हरिओम। जी सर। यही है, नैषधीय में कुछ गुण पढ़े थे और कुछ गुण यहीं पर हैं। ये सब राजा नल के गुण, पूरा कितने सारे गुण कीर्तन किया गया है। वही गुणों का वर्णन। राजा नल ऐसे गुणों से समाहित थे कि कभी उनका गुण समाप्त होने वाले नहीं है। एक
अलंकार। धन्यास्ते दिवसः सजेसो समभूत भूपाल चूड़ामणिः लोकालोकगिरीन्द्र मुद्रितमहि विश्रान्तकार्तेनलः लोकास्तेऽपि चिरन्तनाः सुकृते नस्तत्पत्र पंकरे पंकेरूहे यैर्वीकारित नेत्रपत्र पुटकैर्लावण्यमास्वादितम् ये दिवसा ते दिवसा धन्य आसन ये सुभूपाल चूड़ामणि लोका लोक गिरीन्द्रभ्याम। इस प्रकार वर्णन देखिए। वे दिन अधिक पुण्यशाली थे जिनमें लोकालोक पर्वतों से मुद्रित पृथ्वी पर स्थायी यश वाला राजाओं में सर्वश्रेष्ठ यह राजा नल विद्यमान थे। जब राजा नल का शासन था सभी प्रजाजन अत्यंत सुखपूर्वक जीवन यापन कर रहे थे और वो सारे दिन पुण्यशाली थे। कब? जब राजा नल का राजत्व समय था। वे प्राचीन लोग भी भाग्यशाली थे। वो लोग भी भाग्यशाली थे जिन्होंने अपने पूर्ण खुले हुए नेत्र रूपी होने से उनके मुख कमल के लावण्य का पान किया था। और नल का जो सौंदर्य था वो लोग भी भाग्यशाली थे कि राजा नल जैसे नल जी का सौंदर्य जो था सौंदर्य को वो पान करते थे, वो भी भाग्यशाली लोग थे। इस प्रकार का वर्णन मुख कमल लावण्य का पान किया अर्थात अपूर्व सौंदर्य राशि वाले महाराज नल को अपनी आंखों से देखा, वो व्यक्ति धन्य है, वो समय भी धन्य था। इस प्रकार ये कुंद द्यूतयः समस्त भुवने कर्णावतंसे कृता यही सर्वत्र शलाकयैव लिखितैर्दिग्भित्तयश्चित्रितः यैर्वक्तुं हृदि कल्पितैरपि वयं हर्षेण रोमाञ्चिता स्तेषां पार्थिव पुंगवः स बहतमेक गुणानां निधिः। सर्वेषां गुणानां निधि, सभी गुणों का समावेश। जितने सारे भी गुण हैं संसार में सभी गुण राजा नल में पाए जाते हैं। वही चीजें देखिए यहाँ पर क्या क्या कहते हैं। स्वच्छ कुंद पुष्प के समान कांति वाले, वाह, अपने अपने कानों का आभूषण बनाए जिसके द्वारा विस्थानों परमाणु लेखनी से दिशा रूपी दीवारें नल के जो गुण से सभी दिशाएं चित्रित हुई हैं, बिल्कुल उनके वर्णन का विचार मन में आते ही हम सभी प्रसन्नता से रोमांचित हो जाते हैं। राजा नल का एकमात्र श्रेष्ठ अर्थात सभी गुणों का एक कोष, एक बैंक के रूप में। यस्य च युधिष्ठिरस्येव न क्वचिद पार्थो वचनक्रमः मरुमण्डलमिव पापं मानसं महानसमिव सुपकारसारम। इस प्रकार नल के जो गुण है, गुण का वर्णन कभी समाप्त हो ही नहीं होंगे, ऐसे बहुत सारे गुण वर्णन है। आलंकारिक वर्णन। सदा हंसाकुलं बिभ्रन्मानसं प्रचलज्जलं भूभ्रूनाथ्वपि तो याति यस्य साम्यं हिमाचलः। इस प्रकार इसमें कहा गया है यद्यपि राजा नल तथा हिमालय स्वामित्व से समान हैं, क्योंकि पृथ्वी के धारण करने वाले राजाओं का स्वामी नल है और पृथ्वी का धारण करने वाले पर्वतों का स्वामी हिमालय। दोनों की एक तो राजा नल और हिमालय दोनों को तुलना किया जा रहा है। दोनों ही श्रेष्ठ हैं। एक समग्र राज्य का धारण करते हैं और हिमालय भी राज्य मतलब समग्र पृथ्वी का वो राजा हैं, स्वामी हैं। राजा नल वो पृथ्वी को धारण करते हैं और हिमालय भी क्या है, पृथ्वी का स्थितः पृथिव्या इव मानदंडः वर्णन है। इस प्रकार और दोनों की जो समानताओं को दर्शाता है इस लोग। हाँ, ये आर्या छंद में है। जस्यापादे क्या लक्षण, ठीक, नक्षत्रभुः क्षत्रकुला प्रसूतेर्युक्तो नाभोगै खलु भोगभाजः सुजातरूपोऽपि न याति यस्य समानतां कांचनाद्रिः। ठीक है, वही पर्वतों के साथ वर्णन। फिर महामंत्री का वर्णन आता है। तस्य च महामहिपतेरस्ति स्म
प्रशस्तिस्तंभः सकलश्रुतिशास्त्रशासनख्यारमालिकानाम्। ऐसे बहुत वर्णन है इसमें। ठीक है, महामंत्री का वर्णन, महामंत्री के गुणों का वर्णन। मित्रं च मंत्री च सुहृत्प्रियश्च विद्यावयःशीलगुणैः समानः बभूवभूपस्य सतस्य विप्रो विश्वम्भराभारसः सहायः। अर्थात वो राजा नल का मित्र जो मंत्री होता है, राजा का मित्र होता है, सुहृत बंधु होता है, विद्या वयः शिला गुण ही समान, वो राजा के साथ समान होता है। बभूव भूपस्य तस्य विप्रो, उनके विप्र और विश्वम्भरा भार संग्रह सहार, हर चीज में वो राजा का सहायक होता है। ब्रह्मण्योपि ब्रह्मवितापहारी स्त्रीयुक्तोपि प्रायसो विप्रयुक्तः शतवेषोऽपि दोषनिर्मुक्तचेतः को वा तादृग्दृश्यते श्रूयते वा। ये जो मंत्री होता है हमेशा राजा के साथ ही रहता है, चाहे अपना जो संसार विप्रयुक्त नाम अपने स्त्री युक्तो अपि विप्रयुक्त, अपने स्त्री अर्थात पत्नियां होते हुए भी पत्नियों को छोड़ के हमेशा पत्नी के साथ ज्यादा समय नहीं बिताते हैं वो राजा नल के साथ ज्यादा समय, क्योंकि राजा नल की सेवा करना, उनको उचित परामर्श देना उसका परम कर्तव्य होता है। वही चित्त इसमें वर्णित है। और लास्ट में अगली जो यूनिट है वर्षा वर्णन, नृप विलास और वर्षा वर्णन। राजा नल की विलासता, इसमें नृप विलास, राजा कुछ विलास व्यसन करना है, आनंद प्राप्ति, एंजॉय करना। विलास मतलब एंजॉय करना। अथा स पार्थिवस्तस्मिन्नमात्ये परिजन परिवृढे प्रौढ़ प्रेमणि निगड़ मंत्रे मंत्रिणी। इस प्रकार, ठीक है, संस्कृत को छोड़ते हैं। वह राजा श्रुतशील नाम वाले, सेवक समूह द्वारा भरे हुए परिपक्व प्रेम वाले, मंत्रणाम को गुप्त रखने वाले, स्त्री संभोग आदि जन्य आनंद को तुच्छ समझने वाले, उत्तम राज्य के अनुराग उत्पन्न करने वाले, प्रजा के लिए माता समान आचरण करने वाले, सभी प्रकार से शुद्ध बुद्धि वाले मंत्री पर विशाल राज्य। राजा नल का मंत्री का क्या नाम है? अरे बताइए तो। सर बाहुक। मैंने देखिए स्क्रीन देखिए। श्रुतशील। अत्यंत प्रिय, राजा नल के, उनके ऊपर वो थोड़ा राज्य का भार दे के वो क्या करते हैं, राज्य की चिंता का भार डालकर स्वयं नवीन यौवन का प्रादुर्भाव से तो थोड़ा कभी कभी रिफ्रेशमेंट भी होना पड़ता है, एंजॉयमेंट के लिए भी कहीं बाहर जाना पड़ता है। सुंदर रमणीय जनों के साथ रहें तथा हृदय को प्रिय लगने वाला, प्रियंगता के समान शोभित, कामदेव की भी सुंदरता को जीतने वाले देवों तथा दानव। वही राजा नल ने क्या किया, एंजॉयमेंट के लिए, थोड़ा रिफ्रेशमेंट के लिए तो बाहर चले जाते हैं, जंगल वन विहार। राजा नल के विलासी जीवन का वर्णन तथा ही कदाचित इस प्रकार कहा गया है। सांपों को संताप देने वाले, विष से मृत्यु को प्राप्त होने वाले, भगवान विष्णु के वाहन के आनंद लेते, गरुड़ के समान राजा नल शत्रुओं को अपकार करने वाला, बिना विषम युद्ध के उपस्थित। अब राजा नल थोड़ा अपने राजत्व मंत्री को कुछ दायित्व देकर वो, ठीक है, अभी शत्रुओं को भी थोड़ा हटा के वो अपने थोड़ा विलास व्यसन के लिए जाते हैं। सुबह स्वप्ना थोड़ा माइक बंद कीजिए, थैंक यू। और इसी प्रकार वो नल का वर्णन, वृक्षों तथा कुंज से गिरी हुई पर्वत भूमि पर विचरण करते हैं। किसी समय शीतल लक्ष्मी के हाथ स्पर्श किए जाने से भगवान विष्णु के समान नल शीतल जल तथा कमल समूह वाले जलाशय में स्नान करने में उत्पन्न रोमांच, ठीक है, वो वन विहार कर रहे हैं। विलास क्रीड़ा का वर्णन इसमें होता है। और उसी प्रकार फिर वर्षा वर्णन का प्रसंग आता है। उसके पश्चात सूर्य की प्रभा तिरस्कृत हो जाने पर, जलवृष्टि होने पर, चातक पक्षी की प्यास शांत हो जाने पर, हाथियों के शरीर के तृप्त हो जाने पर, माननीय नायिकाओं के मन के ग्रंथि खुल जाने पर, इस प्रकार बहुत वर्णन है। वर्षा काल का वर्णन इसमें किया गया है थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। यही है नल चंपू का कुछ विषय वस्तु।
नल के गुणों का, वंशावली का वर्णन, नल के गुणों का वर्णन, महामंत्री का वर्णन, बाद में राजा नल का विलास व्यसन और कुछ वर्षा काल का वर्णन इसमें किए जाते हैं। ठीक है ना, आ रही है आवाज? हरिओम। जी सर आ रही है। हाँ, तो यहाँ पर आज हमारा जो कितने दिन का मिला था, 8 दिन का क्लास, आप लोगों के साथ बहुत अच्छा लगा कुछ समय बिताते हुए। आप लोग भी बहुत बोर हुए होंगे इस 8 दिन तक, नहीं? नहीं सर। ये सर, हाँ, नहीं सर। बोर नहीं हुए? नहीं सर। अरे 2-2 घंटा ऑनलाइन में बैठना, गूगल मीट से पढ़ना, चलो ऑफलाइन क्लास होता तो थोड़ा अलग आनंद आता, अलग तरह से। और भी ये ऑनलाइन में बहुत कुछ बाधाएं होती हैं, कभी बिजली की, कभी नेट की, कभी रिकॉर्डिंग की, कभी स्क्रीन शेयर की, और कुछ छोटी मोटी समस्याएं होती हैं। तो ये जो 4 जो ग्रंथ है, नैषधीय, उत्तरामचरित, कादम्बरी एवं हमारा जो नल चंपू। नैषधीय प्रथम उच्छ्वास में नल का जो गुण, और इसमें उनका जो मृगया का वर्णन, हंस विलाप इत्यादि कथा उसमें था। तत्पश्चात जो कादम्बरी, जो महाश्वेता वृत्तांत उसमें था। फिर भी आप संपूर्ण जो कथा वस्तु कादम्बरी की है वो भी थोड़ा अत्यंत चौंकाने वाली कथा है। कितने बार पुनर्जन्म होता है, केवल महाश्वेता और जो कादम्बरी होती है उनकी पुनर्जन्म नहीं होती है, बाकी वो चंद्रापीड़ और पुंडरीक इत्यादि जो भी होते हैं, कपिंजल, राजा शूद्रक, चांडाल कन्या जो भी है, इन सभी का पुनर्जन्म होता है। लेकिन अच्छा, कादम्बरी और महाश्वेता का पुनर्जन्म क्यों नहीं हुआ, याद है कुछ? क्योंकि सर वो देव जोनि से संबंधित रखते हैं। बहुत अच्छा, शाबाश, देव जोनि से संबंधित है। हाँ, वो चिर यौवना, देवताएं अमर होते हैं हमेशा, और वो देव जोनि से संबंधित है। कभी वार्धक्य, जरा, आरोग्य, इस प्रकार उनको, इसीलिए वो कई जन्मों तक, हाँ, जैसे और भी वर्णन है, जैसे महाभारत इत्यादियों में शिव जी अपने तृतीय नेत्र से किसका दहन करते हैं? पता है? कामदेव का। हाँ, और वो कामदेव का भी वह पुनर्जन्म होता है भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में। और इसी प्रकार जो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में भी जन्म होता है, इसी प्रकार वो भी देव जोनि से संबंध। इसी प्रकार जो कादम्बरी की जो पूर्ण कथा वस्तु है, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और इसके बाद कुछ उत्तर रामचरित नाटक, जिस नाटक के बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। उत्तर रामचरिते भवभूतिर विशिष्यते कारुण्यम भवभूतिरेव तनुते एको रस निमित्त एव एको रस करुण एव निमित्त भेदात भिन्न। इस प्रकार पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणारसः आहा देवी स्फुटति हृदयं स्नेहं दयां च सौख्यं च यदि वा जानकीमपि आराधनाय मुञ्चतो लोकानां मुञ्चतो नास्ति मे व्यथा विश्वम्भरा भगवती भवती मसूत अद्वैतम सुख दुःखयोरनुगुणं सर्वासु अवस्थासु यत्। ये सब श्लोक इंपोर्टेंट है, थोड़ा इस सभी श्लोकों को याद रखना है, ध्यान रखना है। राम जी का वर्णन, विशेष करके जो छाया अंक है, तीसरा अंक का सारांश बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़िए। प्रथम, द्वितीय, तृतीय बहुत इंपॉर्टेंट है।
चतुर्थ पंचम, षष्ठ सप्तम इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना नहीं यार। जो वास्तविक जो कथा वस्तु है उत्तर रामचरितम की, वो तृतीय अंक में पाया जाता है। और इसके बाद आता है हमारा नल चंपू। ठीक है, ठीक है। कोई आप लोगों से भी कुछ सुनना चाहता हूँ, इतने दिनों में आपको कैसा लगा, और कितने आप लोग आत्मसात किए, कितना लाभ मिला आपको। पहले इन सभी जो कम से कम ये 4 ग्रंथ हैं, इसको पढ़ने के लिए तो 1 साल चाहिए। मतलब एक सीजन में जो ऑफलाइन कोर्स में पाठ्यक्रम में साल भर तो हम पढ़ते ही हैं थोड़ा थोड़ा करके। तो मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों का कितना नॉलेज था, और ये जो 8 दिनों के बाद कितना कुछ प्राप्त हुआ, या आप लोगों में जो जिज्ञासा थी या जो समस्याएं थी, कुछ समाधान प्राप्त हुआ या नहीं, यार कहीं पर कुछ छूट गया, मैं जानना चाहता हूँ। हरिओम। नमस्कार महोदय। हाँ नमस्कार। वीडियो भी ऑन कर सकते हैं। मम कथनमस्ति महोदयः, केवलम् 8 दिवसौ एव 4 पुस्तकानि समाप्तम्। 8 चत्वारि पुस्तकानि समाप्तम् न। ये जो हमारी कक्षा, ये काउंसलिंग कक्षा है। हाँ, ये जो इग्नो का जो ये तो ऑनलाइन कोर्स है ना, इसमें स्वाध्याय करना पड़ता है। इसमें आपको क्लास लगेगा, ऐसा नहीं है कि सभी पढ़ाए जाएंगे, ऐसे नहीं है। इसमें वो हम परामर्श देंगे, ये जो आपको भी वो परामर्श होगा कि मतलब इसमें काउंसलिंग किया जाएगा। अर्थात इन पाठ्य वस्तुओं से संबंधित कुछ विचार होंगे, आप लोगों का कुछ विचार मैं सुनूंगा, फिर मैं कुछ समाधान दूंगा, मैं कुछ प्रश्न करूंगा, आपसे कुछ सुनूंगा, कहाँ कहाँ क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, उन समस्या को। और इसमें ये जो ग्रंथ है, ऐसा नहीं है कि 4 दिन में या 8 दिन में या 2 क्लास में हम पढ़ लेंगे। मैं पहले दिन से बता रहा हूँ, नैषधीय चरितम पढ़ने के लिए 1 साल चाहिए संपूर्ण समझने के लिए। ये हमारी काउंसलिंग कक्षा है। क्या नाम है? शुभ नारायण कुमार ना? हाँ महोदय। हाँ, ये काउंसलिंग कक्षा है। ठीक है, इसमें संपूर्ण ऐसे पढ़ाया नहीं जाता है, फिर भी मैंने बहुत कोशिश किया संपूर्ण विषय को टच करते हुए आपके साथ मेरी जो वाणी या जो मेरे विचार है, विचार को मैं शेयर करूंगा। इसमें केवल विचार का आदान प्रदान होना है, संपूर्ण कोर्स इसमें नहीं पढ़ाया जाता है। अस्तु महोदय। अहं तु अद्य प्रथम दिवसे एव सौभाग्यं प्राप्तवान्। ओहो, अरे रे रे, पहले क्यों नहीं आए बेटा? घर कहाँ है आपका? अहं महोदयः बिहार प्रान्ते जनक जननी मां जानकी सीता जन्मस्थले सीतामढ़ीतः अस्मि महोदयः। ओहो, एवं वा? वाह वाह वाह, स्वागतम स्वागतम भवताम। बहु शोभनम, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, वो जनकपुर में वो आसपास देखने के लिए क्या क्या है जनकपुर में? महोदयः, जनकपुर धाम तु विश्व प्रसिद्धः अस्ति। बिल्कुल। तस्य निकटे एव धनुषा धाम वर्तते। हाँ। किं भवति, एकदो इतोपि प्रसिद्धः मन्दिरम् अस्ति कौन सा? मन्दिरे अस्ति। तत्र धनुषा धाम अस्ति महोदयः। एकः प्रसिद्धः पोखरः अपि वर्तते, तलावः। ओहो। नाम इदानीं स्मरणे नास्ति। भवतः गृहं गृहं कुत्र अस्ति? सीतामढ़ी मण्डले महोदयः, यत्र सीतायाः हलेन उत अहं गतवान् आसम्, मम शिक्षाशास्त्रे समय स्टडी टूर् आसीत् अस्माकं सीतामढ़ी, तत्र दर्शनं कृतवान् अहम्। आमां, पुनौराधाम अस्ति न महोदयः? आमां सत्यं, 2007 गतवान् आसम्। इदानीं भवतः संख्या चिन्ता नास्ति, अहं विभुदत्त गुरुणां सकाशात् स्वीकर्तुं या संख्या दातुं शक्नोति? किं किं महोदयः? दूरवाणी संख्या? आमां महोदयः। मया इदानीं नेपाल गन्तव्यम् अस्ति जून् मासे, वर्ल्ड संस्कृत कान्फरेन्स् अस्ति तत्र। अस्तु अस्तु महोदय। तस्मिन् मार्गे गमिष्यामि इति मम चिन्तनमस्ति। ओहो। तर्हि एकवारं संख्यां वदतु। आमां महोदय, 91 55 78 55 50 50
शोभ नारायण कुमार ना? आम 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 महोदय। शोभ नारायण कुमार, तो आपसे थोड़ा सहायता ले सकता हूँ आगे? सहायता आम में आम महोदय, मम गृहीतः केवलं 12 किलोमीटर पर्यन्त एव नेपाल बॉर्डर अस्ति महोदय। वो भिट्ठामोडी एवं नाम्ना प्रसिद्धः वर्तते। हम तर्हि मार्गमपि पृच्छामि। आम 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 महोदय। यथा मेघदूत महाकाव्ये आम आम आम। यक्षः मार्गं वदति, अनेन मार्गेण अलकापुरीपर्यन्तं गन्तव्यमस्ति, तर्हि अहमपि कदाचित् आम आम अस्तु। आम महोदय, निश्चितरूपेण। हाँ, बहुत अच्छा लगा, बहु सम्यक् भवद्भिः सह वार्तालापः। अद्य मम सौभाग्यं, भवान् अत्र कक्षां प्रति आगतवान्। मम मम सौभाग्यमस्ति महोदय। मम मार्गदर्शकरूपेण भवान् इदानीम् आगतवान् अद्य। बहु समीचीनम्। अस्तु, तर्हि इतोपि और भी कुछ? चंचल, पूरा 100% उपस्थिति रही है आपकी इन 8 दिनों में, बताइए थोड़ा अनुभव। सर एक प्रश्न पहले पूछना चाहती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मैं तो स्वागत करता हूँ आपका। जी सर, वो जो आपने कहा कि मंगलाचरण आद्य में है, मध्य में है और अंत में भी है। वेरी मैं जितना जानती हूँ कि वो तो आद्य में ही रहता है, मध्य और अंत में मुझे नहीं पता वेरी कुछ। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न है। वैसे बहुत कम ग्रंथ में मिलते हैं जो अंत में जो मंगलाचरण होता है ना, जैसे नाटक इत्यादियों में, इसको भरत वाक्य कहा जाता है। भरत वाक्य जानते हैं? जी सर। हाँ, वही भरत वाक्य को भी कदाचित मंगलाचरण किया जाता है। जैसे लास्ट में किसी भी फिल्म व किसी भी नाटक का दृश्य समाप्त होता है और सब लोग एकत्रित होते हैं और वहां पर कुछ मंगल, जैसे हम बोलते हैं लास्ट में, ओम शांति 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 सुवास्ते संतु पंथानः, आप लोग का मंगल हो। ये क्या है? भरत वाक्यम है नाटक का, और इसको भी मंगलाचरण के श्रेणी में इसको भी अंतर्भुक्त किया जाता है। ठीक है ना? जी सर, और मध्य में? हाँ, मध्य वाला भी कभी कभी बीच में क्या होता है, जैसे अभी वो कादम्बरी लिख रहे थे, कौन? बाणभट्ट। फिर उनकी मृत्यु हो जाती है और उनका उत्तरार्ध उनके पिताजी ने लिखते हैं, तो उनके पुत्र लिखता है, तो पुत्र भी तो मंगलाचरण क्या होगा ना। तो वो जो कादम्बरी ग्रंथ है बाणभट्ट का आधा आधा है, और इसका जो आधा उनके जो पुत्र लिखते हैं उसमें आधा, तो मध्य में भी कदाचित भगवान का स्मरण किया जाता है बीच बीच में, और खास करके ये नाटक इत्यादियों में पाए जाते हैं। ये जो भर्तृहरि का कथन है, ये मंगलादीनि मंगल मध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथन्ते, लेकिन ज्यादातर प्रारंभ में आपको 99, 98, 99% प्रारंभ में ही मिलेंगे, और 99 क्या 100% आरंभ में मिलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ओनली सिर्फ आरंभ में, कोई बीच में एक बार स्मरण कर लेता है। जैसे हम कुछ कार्य करते हैं तो पहले भगवान का नाम लेते हुए कार्य करते हैं, और बाद में क्या होता है, अरे मेरा काम अच्छी तरीके से चल रहा है, प्रभु जी को थोड़ा धन्यवाद दे देते हैं। इस प्रकार बीच में ऐसे ऐसे होता है या नहीं? हरिओम। महोदय। हाँ, जैसे ये मेघदूतम इत्यादि काव्य में जैसे मंगलाचरण कालिदास ने किया, फिर बीच में मेघदूतम पढ़े हैं ना? जी सर, थोड़ा थोड़ा। हाँ, फिर मेघ को कहते हैं कालिदास, वक्रपंथः यद्यपि भवतः प्रस्थितस्योत्तरास्म उत्तरास्याम सौधोत्संग प्रणय विमुखो मस्म भूरुज्जयिन्यः। मेघ को क्या बोलते हैं? हे मेघ, यद्यपि आपका मेघ क्या मतलब मार्ग वक्र होगा, आपको थोड़ा घूम के जाना होगा, फिर भी आप उज्जैनी होकर जाइए। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ महाकालेश्वर है। वेरी गुड, वहां एक तो उज्जैनी उनका जन्म स्थान है, दूसरा वहां महाकालेश्वर है, और महाकवि कालिदास महाकाल के शिव जी के उपासक अनन्य भक्त, इसीलिए शिव जी को स्मरण करते हुए वो एक श्लोक वहां पर बोल देते हैं। उसको भी कभी कभी मध्य में भी भगवान का स्मरण करना, इसको भी मंगलाचरण कहा जाता है। ठीक है ना? जी सर। थोड़ा बीच बीच में स्मरण करना, मध्य में इसको मंगलाचरण के श्रेणी में उसको ले सकते हैं। ठीक है, और कुछ समस्या? नहीं सर।
कुछ अनुभव बताएं अपना इन 8 दिनों में। आपकी तो 100% रही उपस्थिति। सर सदैव मैं कादम्बरी को लेके कंफ्यूज रहती थी कि क्या ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा, आपने इस शंका को दूर किया, तो इसके लिए आपको अशेष धन्यवाद सर। जी जी जी, धन्यवाद आपको भी, आपने भी अच्छी तरह से सुना। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और कोई? शुभ सपना, संजय, तृप्तिमयी, अर्पिता, रश्मिता, आराधना, जी सर, कोई कुछ प्रणाम। बोले? प्रणाम प्रणाम। सर हम आपको तो पहले से जानते थे, क्योंकि हम कैसे? सदाशिव कैंपस से बीएड कर रहे थे। आप कौन से बैच में? 2020-2022 अच्छा, 20 कोरोना से काल में। 22। जी जी सर। कोरोना काल में। जी जी सर। अच्छा, घर कहाँ है और आपका? आपके हमारा घर जाजपुर है सर। अच्छा, और और क्या? आपकी आशीर्वाद से। हाँ, नौकरी हो गई ना आपकी? जॉब हो गई है? जी सर। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। कौन से स्कूल में? सर अभी मैं संबलपुर में पोस्टिंग हूँ। संबलपुर कौन सी जगह? संबलपुर के जो अनुगुल के पास ही है। अच्छा 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 अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ, शाबाश। जी सर। हाँ, और उस समय सर और जब कुछ? जब वो टाइम टेबल आया था शेड्यूल में कि हाँ, आपका क्लास होगा और महेश सर का भी क्लास होगा, सागरिका मैम का क्लास होगा, तो देखकर खुशी हुई थी कि मैडम का क्लास पूरे आगे है। साथ। जी सर। और खुशी हुई थी कि अच्छा फिर अच्छा से। अच्छा, बहुत 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 अच्छा। हाँ, आपकी थोड़ा दूरवाणी संख्या बताइए। जी सर, हाँ, 7064 7064 30 30 50 50 86। 86। वाह, शुभ सपना राउत। हाँ, उस समय तो पूरे ऑनलाइन क्लास में चला गया था ना, टोटल कंप्लीट समय। जी हम्म, जी। आखिर में 21 में कम ही हुआ था, वो जनवरी से मई तक। अच्छा अच्छा, जी जनवरी से मई तक ना। अच्छा अच्छा अच्छा, जी सर। वेरी गुड। और कोई कुछ बोलना चाहेंगे? हम्म, तृप्तिमयी, आराधना। जी सर, हाँ, नमस्कार। तो हाँ, चलो, हाँ, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए। हाँ, और मुझे आशा है और विश्वास भी है कि जितना भी मैं पढ़ाया इन दिनों में, 8 दिनों में, ये 4 ग्रंथों को पढ़ने के लिए 1 साल चाहिए कम से कम, संपूर्ण जानकारी के लिए। और ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सका, हमें जितना नॉलेज था, इस हिसाब से आपको थोड़ा संप्रेषण हुआ, अपने बीच कुछ परिचय हुआ। तो सभी को धन्यवाद, नमस्कार। हाँ, फिर मिलते हैं कभी मौका मिलेगा तो। ठीक है, ऑल द बेस्ट सभी को, अपने भावी जीवन के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, हर क्षेत्र में आप सफल हों, यही आशा करते हुए आज की क्लास से यही भगवान जी से प्रार्थना करते हैं, आप अपने जीवन में सफल हों हर क्षेत्र में। और आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। ठीक, सभी को नमस्कार, धन्यवाद, पुनर्मिलामः। और शुभ नारायण जी, आपसे भवद्भिः सह वार्तां करिष्यामि अनन्तरं कदापि। हाँ, आम् आम्, निश्चितरूपेण महोदय, मम सौभाग्यं भविष्यति तदा यदा भगवान् दूरवाणीं करिष्यति। अस्तु अस्तु अस्तु, धन्यवादः। हाँ, धन्यवादः अस्तु, महोदय। मिलामः। इदानीं लेफ्ट् भवितुं शक्नुवन्ति। आम् आम्, अस्तु महोदयः। अस्तु अस्तु, मिलामः।